तो क्या नीतीश कुमार जो बिहार चुनाव को लेकर सर्वे किए गए उससे अब घबरा रहे हैं और क्या घबराकर एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्या वापस से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जो तमाम सर्वे आए हैं उन सर्वों में तेजस्वी यादव की जीत होती हुई दिखाई दे रही है और ये बात नीतीश कुमार से हजम नहीं हो रही कि आखिर एनडीए में रहते हुए भी अगर नहीं जीत पाए, अगर ग्राफ और भी ज्यादा नीचे गिर गया तो फिर क्या ही मतलब है? अगर बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर भी सरकार नहीं बन पा रही है तो ये जहां बीजेपी के लिए शर्मनाक हाल होगी तो उससे कहीं ज्यादा शर्मनाक हार ये नीतीश कुमार के लिए होगी, क्योंकि बिहार का समीकरण कुछ ऐसा है। क्योंकि बिहार के समीकरणों को इस बार बिगाड़ा अगर किसी ने है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जहां नुकसान महागठबंधन को भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को दिया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार और उसका नाम है बीजेपी। जो बीजेपी का वोट बैंक था, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जबकि जो दलित वोट बैंक था वो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के पास में है। लेकिन बात यह है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक था वो भी अभी उनके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा सीधे तौर पर अगर 2% नुकसान इंडिया गठबंधन को है तो सीधे 10% नुकसान कहें तो एनडीए गठबंधन को है। और यही वो समीकरण हैं जो एनडीए के समीकरणों को बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि जब तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है तो फिर नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार के पास में ऑप्शन क्या है? अब तक तो वो गोल गोल सब चीजें घुमा रहे थे, क्योंकि 3 ही मुख्य पार्टियां थी, आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी खासतौर से। और इन 3 पार्टियों में जिधर के गठबंधन में नीतीश गए उसी की सरकार बन गई। लेकिन इस बार नीतीश के रहते हुए भी एनडीए की सरकार बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ी हो गई है। और बीजेपी भी ये सोच रही है कि अगर नीतीश हमारे साथ में रहे तो हमारा भी नुकसान होगा। नीतीश भी उनको साइडलाइन करने की कोशिश, जो बीजेपी है वो भी उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। यानी नीतीश कुमार के पास में अब ये वाला हाल हो गया कि ना वो इधर के रहे और ना उधर के रहे। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या अभी महागठबंधन के रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं? क्या महागठबंधन में अगर वो शामिल होना चाहेंगे तो आ सकते हैं, या फिर महागठबंधन भी अपने दरवाजों को बंद कर लेगा? क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनना तय है और तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चले भी जाते हैं तो क्या आरजेडी तेजस्वी यादव उनको लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि लालू यादव का भी ये सपना है कि उनके सामने तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। और तेजस्वी यादव कांग्रेस से तमाम इंडिया गठबंधन के दलों से भिड़े हुए हैं सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे के लिए। और अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो वो अपनी मनपसंद के जो है वो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार को क्या इंडिया गठबंधन इस बार अपने पाले में लेगा भी या फिर उनको नकार देगा? और अगर इंडिया गठबंधन भी नकार देता है और एनडीए में तो लगातार साइडलाइन किया ही जा रहा है, तो फिर ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या? क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे? क्या उनका पार्टी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा, या फिर वो निशांत कुमार को आगे बढ़ाएंगे और फिर जिस तरफ भी सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री उसके साथ में निशांत कुमार हो सकते हैं? कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना ये भी है। आगे आगे देखते हैं इस बार होता है क्या। क्या बिहार चुनाव से पहले पहले नीतीश पलटी मारते हैं, एनडीए का साथ छोड़ते हैं, या फिर एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे? और क्या निशांत कुमार को कमान मिल पाएगी, डिप्टी सीएम वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, देखना भी दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।